हिंद, बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। न्यूज रूम से मैं साहिबा बानो। चलिए बढ़ते हैं महोबा की एक खबर की ओर। आपको बता दें, यूपी के महोबा में कृषि अनुसंधान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने निरीक्षण के दौरान कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों के लिए वैज्ञानिकों द्वारा दिए जा रहे प्रशिक्षण पर संतोष जताते हुए कहा है कि यूपी सरकार बुंदेलखंड के लिए तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं पर काम कर रही है। बुंदेलखंड के किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए यूपी सरकार कटिबद्ध है, जिसका परिणाम है कि आज से 3 वर्ष पहले जिस तरह से बुंदेलखंड का किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था, वह आज नहीं है। प्रदेश की सरकार ने सपा बसपा के शासनकाल में कर्ज से परेशान 40,000 से ज्यादा किसानों का करोड़ों रुपए कर्ज माफ करके बड़ी सौगात दी है। साथ ही किसानों को यह भरोसा दिया है कि सरकार उन सभी किसानों के साथ है जो आर्थिक स्थिति से उभरने में अब तक नाकाम साबित हुए हैं। कृषि मंत्री ने भारत सरकार की भी जमकर तारीफ करते हुए कहा है कि पीएम मोदी फसली बीमा योजना और किसान सम्मान निधि योजना के द्वारा किसानों को आत्मनिर्भर करने का बस प्रयास कर रहे हैं। किसान सम्मान निधि से मिलने वाली रांची का किसानों को भरपूर लाभ मिल रहा है। प्रदेश और देश में करीब 80% लोगों को इस योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। एक समय यह था कि किसान कर्ज माफी को लेकर सरकारों के सामने परेशानी का दर्द बयां करते नहीं थकते थे। किसानों को भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों से अब किसी भी साहूकार और सरकारों के सामने झुकना नहीं पड़ रहा है। कृषि विज्ञान केंद्रों में लगातार उन्नतिशील फसलों का चयन कर वैज्ञानिक यहां का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा है कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सपा को यह ज्ञात हो चुका होगा कि हम लोग किस तरह से किसानों और आम जनमानस के लिए हितकारी योजनाएं धरातल पर संचालित कर रहे हैं। प्रदेश में हुए उपचुनावों में सपा चुनावी परिणाम देख चुकी है। अखिलेश ने 2022 की बात पर कहा, हम इंतजार करेंगे। कृषि मंत्री ने कहा है कि हमें तकनीकी का इस्तेमाल करना है। वर्षा आधारित सिंचाई से हम ज्यादा लाभ नहीं ले सकते हैं। वर्ष 2022 तक प्रदेश में 20 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता बढ़ाएंगे। कृषि यंत्रों के लिए किसानों के AFPO और समूह बनाना होंगे। भूमिका बनाकर टेक्नोलॉजी से किसानों को जोड़ने का प्रयास है। करीब 10 लाख किसान समूह बनाकर किसानों को जोड़ने का प्रयास कर रही है। किसान जिन वजहों से आत्महत्या कर रहे हैं, इसके लिए प्रधानमंत्री जी किसानों को कम खर्च में किसानों को अनुदान AM समूह के माध्यम से उन्हें बुंदेलखंड के भीतर किसानों को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्हें प्रशिक्षण देने व टेक्नोलॉजी से जोड़कर खुशहाल करने का प्रयास किया जा रहा है। कृषि यंत्र, सोलर यंत्र, बीज का 80% अनुदान सरकार दिया जा रहा है। जो 65 और 70 साल में काम नहीं हुए, वह प्रधानमंत्री मोदी काम कर रहे हैं। 23,000 से ज्यादा किसान 88 करोड़ रुपए की फसली बीमा की मदद मिली। हमीरपुर जिले को क्लस्टर बनाकर जैविक खेती को बढ़ावा देंगे। महोबा से वहीद अहमद की रिपोर्ट। लोग आए हैं सर कांग्रेस लगातार हमलावर है आप पर, कह रही है मोदी सरकार, योगी सरकार कोई काम नहीं कर रही, किसानों के हित में कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है। क्या लगता है? कांग्रेस तो झूठ का किला बांध रही है और इसीलिए वो झूठ का किला हर जगह ध्वस्त होता जा रहा है। अभी मध्य प्रदेश में ध्वस्त हुआ है, अभी बिहार के भीतर ध्वस्त हुआ है, उत्तर प्रदेश में सूपड़े साफ हो गए हैं उनके। उसके बाद कांग्रेस को कुछ कहने का कोई अधिकार ही नहीं रहता। अखिलेश कह रहे हैं कि सबक सिखाएंगे 2022 में। सर अखिलेश कह रहे हैं, हम लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। अभी तो दिया है ना, अभी आ रहा है, उनको अच्छा बस अब थोड़ा सा। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी? हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर हमें जरूर बताएं और हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बुंदेलखंड की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल बुंदेलखंड न्यूज 24।